नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हर तरफ मायावती जी की चर्चा है, चारों तरफ बहन जी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का शासन था तो उस शासन को याद किया जा रहा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एससी और मुस्लिम समाज पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। मथुरा की घटना तो आपको याद ही होगी, किस तरीके से दलितों की शादी में दबंगों ने तांडव किया, और आए दिन लगातार आपको जाति के नाम पर हिंसा की खबरें मिलती रही हैं। तो बहन जी की तारीफ किस तरीके से देश भर के जो पत्रकार हैं वो कर रहे हैं, इससे पहले मैं इस पर चर्चा करूं, सबसे पहले आपको मैं एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, एक पोस्टर इस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये जो पोस्टर है बीएसपी का पोस्टर है। ये पोस्टर तेलंगाना का बताया जा रहा है। ये आप देखिए पोस्टर, पहले देखिए आप। दरअसल तेलंगाना में एमएलसी चुनाव होने जा रहा है, और एमएलसी चुनाव की खातिर यहां पर पोस्टर जारी किया गया है। खबर है कि बसपा तेलंगाना में 2 एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ रही है, और इसीलिए ये जो पोस्टर है काफी ज्यादा वायरल है। ये पोस्टर इसलिए वायरल है क्योंकि एक पोस्टर में आकाश आनंद की फोटो है, दूसरे पोस्टर में आकाश आनंद की फोटो नहीं है। बड़ा सवाल, आकाश आनंद की फोटो क्यों हटाई गई? क्या ये पोस्टर सही है, या फिर किसी ने एआई से इस पोस्टर को बनाया है? लेकिन तमाम पत्रकार इसको लेकर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पोस्टर सही है। जैसे तो इस पोस्टर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पोस्टर रियल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टर रियल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पोस्टर रियल है। अब इसी को लेकर सैयद कासिम जी ने एक ट्वीट किया है। लिखा इन्होंने, बसपा तेलंगाना में 2 एमएलसी सीट पर बहुत अच्छा लड़ रही थी, जीतने की संभावना बन गई थी, मगर अचानक चुनाव के बीच फोटो हटाने की खबर वहां मीडिया में चलने लगी। नुकसान हो गया या किया गया, ये जांच का विषय है, और जांच पार्टी मुखिया कर सकती हैं। मगर तो इस ट्वीट के बहुत सारे मायने हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, मतलब कि अब अच्छा नहीं लड़ रही है, इसका तो एक मतलब ये हुआ। तो क्या सिर्फ फोटो हटने से आकाश आनंद की फोटो में इतनी ताकत थी? और अगर ताकत थी तो आकाश आनंद की फोटो क्यों हटाई गई? कहा जा रहा है ये जो पोस्टर हैं 1 सप्ताह पुराने हैं, मतलब पहला पोस्टर 1 सप्ताह पहले आया है, दूसरा पोस्टर अभी आया हुआ है जिसमें आकाश आनंद की फोटो नहीं है। और कहा जा रहा है, ऐसी खबर है कि एक मीटिंग की गई है, एक वीडियो कॉल मीटिंग की गई है, जूम मीटिंग किया गया है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि तस्वीर हटा दो। बड़ा सवाल, आकाश आनंद की तस्वीर तेलंगाना बसपा से क्यों हटाई गई? ये बड़ा सवाल है। खैर, इसको लेकर मायावती जी क्या कहेंगी, हम इंतजार करेंगे। इस बीच मायावती जी की किस तरीके से तारीफ हो रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? इनका चेहरा तो आप पहचानते होंगे, नाम भी शायद जानते होंगे। इनका नाम है श्याम मीरा सिंह। श्याम मीरा सिंह तेज तर्रार युवा पत्रकार हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और इनकी खास बात यह है कि ये सरकार से डरते नहीं हैं, खुलकर जान पर खेल कर पत्रकारिता कर रहे हैं, और बड़े बड़े बाबाओं को इन्होंने धूल चटा दिया। हाल ही में सदगुरु को लेकर भी इनका एक वीडियो सामने आया, उससे पहले बाबा रामदेव पर इन्होंने वीडियो बनाया था, नोटिस भी आया था, मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट से इनकी जीत भी हुई। तो ये इनकी प्रोफाइल है। श्याम मीरा सिंह ने दोस्तों ऐसी बात कह दी है जो आमतौर पर हर कोई सोच रहा था। श्याम मीरा सिंह ने मायावती जी के तारीफों के पुल बांधे हैं। यहां आपको बताना बहुत जरूरी है कि श्याम मीरा सिंह जो हैं वो मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, और आपको पता है कि मथुरा में दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया गया है, दलितों की शादी में किस तरीके से तांडव किया गया है। उसी कटिंग को पोस्ट किया है श्याम मीरा सिंह ने, और गुस्सा जाहिर किया है। योगी सरकार पर तंज कसा है, और जो योगी सरकार कह रही है यहां पर राम राज्य है, माफिया भाग गए हैं, बदमाशी खत्म हो गई है, लताड़ लगाई है श्याम मीरा सिंह ने,
और ट्वीट करते हुए सीधे बसपा सुप्रीमो के शासनकाल को याद किया है। देखिए ट्वीट करके श्याम मीरा सिंह ने क्या लिखा है। आई एम श्योर नथिंग कैन स्टॉप एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स एक्सेप्ट मायावतीज रूल इन उत्तर प्रदेश। इसका हिंदी मतलब समझिए। इन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी के शासन के अलावा दलितों पर अत्याचार को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये बात एकदम सच है। मायावती जी जब मुख्यमंत्री थीं तो आपने देखा होगा 2007 से 2012 तक का शासन स्वर्ण काल माना जाता है। कहा जाता है कि जो गुंडे बदमाश माफिया थे वो प्रदेश छोड़कर भाग गए थे और आज जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वही जुमले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर श्याम मीरा सिंह जो कि तेज तर्रार पत्रकार हैं, जो सच बोलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर से बसपा सुप्रीमो को याद किया और कहा कि जो आज मथुरा में दबंगों ने दुल्हन बनी दलित 2 सगी बहनों को पीटा है, मायावती जी अगर मायावती जी का शासन यूपी में होता तो ऐसी घटना नहीं होती। जो दलित समुदाय है, खास तौर से जो हमारे दलित भाई हैं, एससी समाज के लोग, वो सुरक्षित होते और सुरक्षित थे। बड़ा सवाल यह भी है कि जो हमारा एससी एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, वो जागरूक कब होगा? वो ऐसे लोगों को चुनता क्यों है? जब ऐसी सरकारों को इनकी चिंता नहीं है तो चुनता क्यों है? मध्य प्रदेश में भी एससी एसटी ओबीसी गया ना उधर। शुक्ला ने किस तरीके से पेशाब किया था आदिवासी पर, याद है आपको? इनको वोट क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि हमारे ऊपर अत्याचार हो। और मायावती जी को क्या एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग भूल गए? मायावती जी ने क्या क्या इनके लिए काम किया भूल गए? मायावती जी की उपलब्धियां भूल गए? कांशीराम जी योजना भूल गए? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब किसी के पास घर नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, तो घर बना के दिया बसपा सुप्रीमो ने। क्या कोई आज तक ऐसा किया? तो ये जो शासन है याद करना चाहिए। और उसी तरफ श्याम मीरा सिंह ने इशारा भी किया है कि मायावती जी जैसा सीएम होना चाहिए जहां सब शांति प्रेम सद्भाव से रहें, ना हिंदू मुस्लिम हो, ना मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स हो। तो ऐसी नेता देश में कोई नहीं है, वो है बसपा सुप्रीमो। ना सिर्फ श्याम मीरा सिंह दोस्तों, बल्कि देश के बड़े बड़े पत्रकार, सोशल मीडिया पत्रकार भी अब मायावती जी के मुरीद हो गए। इनका नाम जानते होंगे आप, इनका चेहरा भी शायद आप पहचानते होंगे। जी हाँ, इनका नाम है पुण्य प्रसून जी। पुण्य प्रसून जी पहले आज तक में थे, अब अपना एक चैनल चला रहे हैं। हाल ही में इनका एक शो आया जिसमें साफ तौर से उस शो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की जो चाबी है मायावती जी के पास है। भले कोई संविधान कर ले, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, करे कितना भी करे, लेकिन बसपा सुप्रीमो अगर नहीं जाएंगी तो बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव में 16 सीटें इंडिया गठबंधन के लोग हार गए तो कहा कि भैया बसपा सुप्रीमो की वजह से हार गए। जब भी चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो की वजह से हार गए। देश की इतनी बड़ी नेता को ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी बयान आकर देते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस अगर साथ होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता, लेकिन मिलने नहीं जाएंगे। क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी मायावती जी से नहीं मिल सकते हैं कि बहन जी आप बड़ी लीडर हैं, तजुर्बा आपके पास है, 4 बार आप सीएम रह चुकी हैं और आप संविधान मानती हैं, अम्बेडकरवादी हैं। क्या ये लोग नहीं जाकर बोल सकते हैं कि बहन जी आप हमारा साथ दीजिए? मिन्नतें नहीं कर सकते हैं, फ़ोन नहीं कर सकते हैं? क्या बहन जी के दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं? और चंद्रशेखर भी फ़ोन कर रहे हैं आजकल, बहन जी को कह रहे हैं बहन जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। चंद्रशेखर क्या बहन जी के दरवाजे पर नहीं जा सकते हैं? दूर दूर से सिर्फ कहेंगे, बयानबाजी करेंगे। वक्त आ गया है कि बहन जी को साथ लाया जाए, कैसे भी करके साथ लाया जाए, जिससे जो एससी एसटी ओबीसी के अधिकार हैं वो बच पाएं और वही शासन एक बार फिर से लौट आए जिस शासन को आजकल बड़े बड़े पत्रकार भी याद कर रहे हैं। दोस्तों जानते हैं दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी हैं और इनके मुख्यमंत्री बनते ही जो मुख्यमंत्री आवास में अंबेडकर जी की फोटो थी उस फोटो को भी हटा दिया गया। इस समय की सबसे ताजा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब बीजेपी कैसे कह सकती है कि वो बाबा साहेब की समर्थक है, बाबा साहेब को मानती है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता अमित शाह ने भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया था, याद है आपको? अंबेडकर करके तंज कसा था
और फिर कहा कि हमने अपमान नहीं किया, माफी भी नहीं मांगी। और आज तो सबूत मिल गया कि इन लोगों ने बाबा साहब की फोटो ही सीएम आवास से हटा दी। बताइए, ये प्रधानमंत्री की फोटो लगा रहे हैं, राष्ट्रपति की फोटो लगा रहे हैं, लेकिन जिसने देश को संविधान दिया, जिससे देश चल रहा है, उसकी ही फोटो ये लोग गायब कर चुके हैं। कैसे ये लोग दावा कर रहे हैं ये लोग दलितों के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी के शासन को आप कैसे याद करते हैं? श्याम मीरा सिंह की बातों से क्या आप सहमत हैं? और जिस तरीके से पोस्टर में से आकाश आनंद की फोटो हटाई गई है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।